स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ चैप्टर 5 है ना, चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है टिक लगाने वाला क्वेश्चन, वो सब खाली करा रहे हैं अभी, ठीक है। 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जिस तरह का क्वेश्चन आएगा और जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस 40% कम हो गया है, 60% पढ़ना है, तो वही सब पढ़ा रहे हैं जो पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 11 क्वेश्चन मात्र है, तो 11 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन नहीं है, याद करने वाला चीज़ है, इसलिए लिख दिए हैं, याद कर लीजिएगा। देखिए समझा दे थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड, क्योंकि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ रहे हैं तो उसी से क्वेश्चन है यूक्लिड किस देश का निवासी। यूक्लिड कौन आदमी का नाम है ना, यूक्लिड मैथमेटिशियन जिसका ज्यामिति पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये यूक्लिड किस देश का निवासी थे, तो ये यूनान का था। कैसे याद रहेगा, तो यू से यूक्लिड, यू से यूनान है ना, याद रहेगा। यू से यूक्लिड होता है, यू से यूनान भी, तो यू याद रखिएगा ना। यूक्लिड किस देश का निवासी थे, तो यूनान देश के निवासी थे। यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंटस कितने भागों में विभाजित है। एलिमेंटस उसका सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसको उसने लिखा था, तो कितने भागों में है, कितने भाग करके कितने भाग में बनाया गया, लिखा गया है उस बुक को, तो 13 भाग उसमें है, 13 भाग है ना, 13 भाग याद रखिएगा, 13 भाग। यूक्लिड का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, ग्रंथ का भी नाम पूछ सकता है, सबसे बड़ा ग्रंथ यूक्लिड का कौन सा था, एलिमेंटस, एलिमेंटस, एलिमेंटस याद रखिएगा, ये एलिमेंटस। और वो कितने भाग में विभाजित है, तो 13 भाग में है। वे वस्तु जो एक ही वस्तु की दोगुनी हो, यहाँ पे समझ रही, ये दोनों तो याद करने वाला चीज है, ये समझने वाला थोड़ा चीज देखिए। वे वस्तु जो एक ही वस्तु की दोगुना है, ऐसा वस्तु जो एक ही वस्तु है वो खुद का दोगुना है, तो वो होती है, क्या होती है बताना है, तो बराबर होती है। तो कैसे बराबर होती है, देखिए मान के चलिए एक वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा कोई वस्तु है, एक वस्तु बोला है, एक वस्तु जो एक ही वस्तु की, वे वस्तु जो एक ही वस्तु की, तो ये मान चलिए वस्तु है और ये एक ही वस्तु है, इसी का दोगुना। तो इसी का दोगुना कब होगा, जब इसी के बराबर और कुछ होगा तब ना इसका दोगुना हो जाएगा, है। एक वस्तु जो वस्तु एक ही वस्तु की दोगुनी हो, एक वस्तु ये है, इसका दोगुना है ना, ये जैसे इतना बड़का जोड़ देंगे तो ये दोगुना हो जाएगा। तो ये दोगुना कब होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तब ना कहेंगे दोगुना, है ना। ये और ये दोनों इक्वल होगा तब कहेंगे दोगुना। तो जो दोगुना होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। एक ही वस्तु जो, थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए अजीब टाइप का लिखा हुआ है लेकिन कुछ है नहीं। वस्तु, कोई वस्तु है जो एक ही वस्तु का, एक वस्तु का दुगुना है ना, एक वस्तु का दुगुना है, एक वस्तु है जो एक वस्तु का दुगुना है। तो ये दुगुना अगर कब होगा, जब ये वाला और ये वाला बराबर होगा तब ना कहेंगे इसका दुगुना, इसका दुगुना, यानी इतना यहाँ दुगु है तो दो क्या होगा, दुगुना मतलब दोनों बराबर होगा, है ना। तो होता क्या है, तो बराबर होता है। इसी तरह ये है, वे वस्तु जो एक ही वस्तु की आधी हो, जैसे एक वस्तु ये पूरा है, इसका कोई आधा है, तो आधा किसको कहते हैं, जब आधा 50-50 डिवाइड होता है, इधर भी उतना ही उधर भी उतना ही, तो आधा उसको कहते हैं। तो बोला एक ही वस्तु का आधा है, एक वस्तु है, एक वस्तु को बीच से तोड़ दिए, अगर आधा मतलब बीच से तोड़ दिए तो आधा किसको कहते हैं, जब इधर भी बराबर उधर भी बराबर, तो होती है, क्या होती है, तो वो भी बराबर होती है, ठीक है। एक वस्तु का आधा कर दे तो आधा कब कहेगा, जब एक तरफ बराबर इधर भी बराबर, दोनों तरफ बराबर हो तो वो बराबर होती है। फिर वो वस्तुएं परस्पर संपाती होती है, संपाती होती है। कौन वस्तु, तो जो बराबर होता है वही संपाती होता है, ठीक है। संपाती यानी सेम अनुपात का होता है। ये संपाती भी बराबर। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है। दो भिन्न बिंदु माने अलग अलग बिंदु, जैसे एक बिंदु एक है यहाँ पे, एक यहाँ, तो दो बिंदु है, तो इससे हो करके
कितनी रेखा खींची जा सकती है, इससे हो करके जाना है। इससे हो करके अगर जाना पड़े तो बस एक ही रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। इससे हो करके आप पार हो जाइए जितना पार होना है, लेकिन एक ही रेखा बनेगा, ठीक है। तो दो बिंदु से हो करके अगर गुजरना है तो एक ही रेखा बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एक रेखा बनाया जा सकता है। दो बिंदु से होकर कितना रेखा बनाया जा सकता है, तो एक रेखा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। दो भिन्न रेखा, भिन्न माने अलग अलग रेखा है। दो को अगर अलग अलग रेखा है, यहाँ समझते चलिए, एक रेखा ये है, एक रेखा मान चलिए दो रेखा है, तो दो रेखा में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। उभयनिष्ठ है ना, मान चलिए ये एक रेखा है, उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में मौजूद है। तो काय को बिंदु ऐसा हो सकता है जो दोनों में मौजूद होगा। तो देखिए ये एक रेखा है, मान चलिए एक रेखा इधर यहाँ से ले जा सकते थे, ये एक रेखा हुआ, तो ये एक बिंदु जो है वो दोनों में उपस्थित है, इसमें भी और इसमें भी। बाकी बात तो देखिए कोई बिंदु दोनों में उपस्थित नहीं होगा, एक उधर है एक इधर है ना। तो उभयनिष्ठ माने जो दोनों में है, तो इस रेखा में भी ये टच कर रहा है, इस रेखा में भी ये टच कर रहा है। तो बस एक ही बिंदु ऐसा है जो दोनों रेखा में उभयनिष्ठ हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, एक ही बिंदु। कैसे समझ में आ रहा है ना, एक रेखा इधर जा रहा मान चल ये हो गया, एक रेखा यहाँ से नीचे कर दीजिए, तो यहाँ भी कहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा है, यानी एक ही बिंदु, यही बिंदु भर है जिससे ये भी रेखा और ये भी रेखा मिल रहा है, ठीक है। बाद बाकी और कहीं पे ये दोनों रेखा का कोई संबंध नहीं है, कहीं पे कोई उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में रहे, ठीक है। तो एक बिंदु। अब यहाँ बोला है दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद माने काटती है, ठीक है। तो जैसे ये मान चलिए इसको हटा दीजिए, ये एक रेखा हो गया, ये एक रेखा काटना मतलब कहीं से एक ये रेखा पार हो गया, ठीक है। तो ये काट रहा कहाँ पे, एक ही जगह ना कटेगा, है यहाँ एक रेखा पार्ट हो गया, तो ये एक ही जगह कटेगा। तो दो रेखा है तो एक ही जगह कट सकता है ना, ऐसा नहीं कि बार बार ऐसा आके थोड़ी कटेगा। तो ऐसा आएगा तो इसको फिर रेखा नहीं कहेंगे, ये रेखा नहीं होगा, ये कर्व हो गया, ठीक है। तो एक दो रेखा अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक ही जगह प्रतिच्छेद कर सकता है, ठीक है। किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है, प्रमाण प्रूफ की आवश्यकता किसको होती है, तो परिमेय को। परिमेय पढ़ते हैं, सिद्ध करे कि त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का या कोण 90 डिग्री होता है, इस तरह से सिद्ध करने वाला रहता है जिसको परिमेय कहते हैं, ठीक है। परिमेय सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना, प्रमाण, तो प्रमाण की आवश्यकता परिमेय को होता है। एक समांतर रेखा, समान का लिखल है, रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं समांतर होती है। समांतर मतलब ये ऐसा रेखा को समांतर कहते हैं जब दोनों का डिस्टेंस से इक्वल हो, कितना आगे बढ़ा है। तो दो रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद यानी कि ये रेखा एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, तो ये समांतर है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ऐसा है और एक ऐसा, तो ये लोग कट जाएगा कहीं ना कहीं जाके, है ना। तो ऐसा रेखा जो एक दूसरे को नहीं काटती है उसको क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो डिफिनेशन है वो क्या है, तो ये एक अभिधारणा है, डिफिनेशन है। एक बिंदु, अभिधारणा ये है ना, क्या है, अभिधारणा, याद रखिएगा, है ना। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग होता है, नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, एक बिंदु इसका कोई भाग नहीं है, बस एक बिंदु है। तो इस जो कथन है वो क्या है, तो ये एक परिभाषा है, बिंदु का परिभाषा है, ठीक है। तो चलिए ये भी याद करने वाला चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना ही क्वेश्चन है इसमें, है ना, इतना ही क्वेश्चन इसमें इस बार पढ़ना है। बाकी जितना भी कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है, बनाने वाला क्वेश्चन, वो सब अभी नहीं पढ़ना है। तो अभी फिलहाल इस एग्जाम के लिए इतना फोकस कीजिए, उसके बाद फिर बाद में तो फिर मैथ फिर से पढ़ाएंगे एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन, तो उसमें पूरा कराएंगे। लेकिन फिलहाल टारगेट है 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है उसको क्लियर करना, तो इतना ही इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, थोड़ा सा साइंस का बोल रहे थे, साइंस भी होगा, है ना, थोड़ा सा मैथ को रफ्तार बढ़ा लेते हैं, उसके बाद साइंस
ऐसे कल से ही देखते हैं तो साइंस भी देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कभी बीच बीच में साइंस भी मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। इस महीना में दिसंबर तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।